नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के 6वें एपिसोड में आप सबका स्वागत। आज हम जानेंगे कि ड्युअलिटी का अनुभव हमने एकदम शुरू में कैसे किया, और इसे बताने के लिए लेखिका हमें एक कहानी बता रही है, जैक की कहानी, जो हम सब की कहानी भी है। ये कहानी का नाम है आखिरी अनुभव। तो चलिए शुरू करते हैं। जैक ने युवा दशा में कदम रखा। जल्द ही वह राज्य का अधिपति होने वाला है, यह बात उसे पता थी। उसे पता था कि वह अब राजा बनने वाला है। जैक ने समझा कि राजा बनने के बाद राजभवन में हमेशा के लिए रहकर पालन करने से पहले मैं एक आखिरी अनुभव के लिए जाकर आऊं। लंबा सफर करके जिस चीज को पहले नहीं देखा है, उन सारी जगह मैं जाकर आऊंगा। बहुत ही रोमांचक और मुश्किलों से भरी कठिन जगह पर भी मैं जाकर आऊंगा। ध्यान करते समय इस बार के प्रयास में उसने अपने साथ किसी को भी न ले जाने का निर्णय किया। एक छोटी सी पोटली लेकर आधी रात में अपने भवन से बाहर निकल आया। जिस प्रदेशों में वह पहले गया था, उनके द्वारा वो गुजरता गया। जिन ग्रामीण प्रांतों से उसे परिचय था, उनसे वो गुजरता गया। राज्य के नए प्रदेशों में पहुंच गया। वह जगह बहुत रोमांचक और अलग होने पर भी अहमस्मी राज्य के सरहद के अंदर ही थी। लेकिन जैक वहां नई नई चीजों को देख रहा था। सवाल यह है कि फिर एकता कैसे हो सकती है? विविध दिशाओं में विस्तार होना ही सृष्टि का प्रधान उद्देश्य है। सब आत्मा एक ही प्रकार से सोचेंगे तो सृष्टि कब तक बढ़ेगी? एक माँ बाप को पैदा होने वाले 3 बच्चे एक ही तरह से बड़े तो नहीं होते ना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगी कि कुछ एपिसोड पहले हमने इसके बारे में बात किया, जब हमने देखा कि आत्माओं ने अपनी अपनी सृष्टि निर्माण करने के लिए शुरू किया, लेकिन वो सृष्टि बहुत अलग अलग तरह की थी और फिर भी उनमें एक तरह का एकत्व था। इसके बारे में हमने पिछले कुछ एपिसोड पहले जाना था। अभी इसी को आगे चलते हुए लेखिका हमें ये बता रही है कि हर कोई अलग अलग कोण में, मतलब डायरेक्शन में, एंगल में विकास करते हैं। ठीक इसी तरह पहली सृष्टि में आत्माओं ने विविध रूप से सृष्टि बनाई, जिसकी वजह से आत्मा के अनुभवों में भी विविधता पैदा हुई। जो हुआ उसके बारे में विश्लेषण करते हुए नई चीजों का निर्माण करने में सृष्टि ने और एक कदम आगे बढ़ाया। आगे चलकर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसका नाम है तेजो तत्व। तो ये तेजो तत्व क्या है, चलिए देखते हैं। लेखिका कहती है, कंपन का स्तर कम होकर तेजो तत्व का निर्माण हुआ। ऐसे कांति का स्तर कम होकर रूप का निर्माण हुआ। ये रोशनी हमारे भौतिक आंखों से जो हम देखते हैं वो नहीं है, बेहतर कंपन के द्वारा दिखने वाली कांति है। ऐसे कांति के साथ निर्माण होने वाले उस रूप को द ग्रेट सेंट्रल सन या महातेजो केंद्र या सूर्य केंद्र के नाम से बुलाया जाता है। तेजो तत्व में रहने वाला भगवान ही यह द ग्रेट सेंट्रल सन है। ये दृश्यमय सृष्टि का प्रस्ताव है। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेखिका हमें बता रही है कि तेजो तत्व के निर्माण होने के बाद वायु तत्व में रहने वाली आत्माओं ने कांति के शरीर को पाया। अभी मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी कि हमने आकाश तत्व के बारे में सबसे पहले जाना। आकाश तत्व निर्गुण की तरह होता है, जिसका कोई गुण नहीं होता। लेकिन जब ये आकाश तत्व में विचार आते हैं, तब उसका रूपांतरण वायु तत्व में होता है। ये भी हमने कुछ एपिसोड पहले जाना था। तो अभी
इसी को कंटिन्यू करते हुए हमें ये पता चल रहा है कि तेजो तत्व के निर्माण के बाद वायु तत्व में रहने वाली आत्माओं ने कांति के शरीर को पाया। उसके कंपन की तेजी कम होकर कांति का शरीर तैयार हुआ था। कांति शरीर का मतलब रोशनी वाला एक सर, दो पैर, दो हाथ वाली आकृति को कल्पना करेंगे तो वो आपकी भूल होगी। जैसे आकाश में नक्षत्र बिंदु की तरह दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह का कांति बिंदु कांति के स्तर पर आत्मा का रूप है। इस धरती पर आने के पहले हम सब का रूप वही है। रामथा कहते हैं कि आप सब एक सूक्ष्म तेज के बिंदु हैं। रामथा, जिनकी एक पुस्तक का नाम है दी वाइट बुक। वापस हम कहानी पर आते हैं। जैक पहली सृष्टि के किनारे पर सृष्टि करते हुए अनुभव को पा रहा था। वह बहुत कठिन था। अभी हाँ, हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जैक अभी दूर तक चला गया है, जहां तक अहमस में मैं हूँ राज्य की किनारे पर है, और वो अब ये सृष्टि वो किनारे पर कर रहा है। तो ये किनारे पर अनुभव को वो पा रहा था, वो बहुत कठिन लग रहा था। इसका कारण ये है कि जब हम एकत्व में होते हैं तब ना खुशी होती है ना कष्ट वाली भावना। यहाँ पे जैक को जो कठिनता महसूस हो रही थी, इसका मतलब ये है कि ड्युअलिटी का तत्व शुरू हो चुका था। बहुत बड़े सवाल का सामना करने जैसा उसे लग रहा था। इस दशा में जैक ने अपने अंदर एक बिजली जैसी आवाज को महसूस किया। उस बिजली की आवाज सुनने पर उसे कुछ अजीब तरह महसूस हुआ। उसके अंदर बदलाव का रहस्योद्घाटन होना शुरू हुआ। मतलब उसके अंदर बदलाव आना शुरू हुआ। उसके अंदर कुछ असाधारण और अटपटी भावना महसूस होने लगी, और यही थी ड्युअलिटी की शुरुआत। पहले कभी न होने वाला एक शक उसके मन में पैदा हुआ। उसे ऐसा लगता कि स्पिरिट से अब एकतत्व दूर हो चुका है और रिश्ता टूट चुका है। उसे ऐसा लगता था कि अतीत में वह सब के बारे में जो सोच रहा था वो सही नहीं है। एक तत्व नहीं है, और जो भी है वो सब परस्पर विरुद्ध द्वंद्व है। ऐसा उसने पहली बार महसूस किया था। उसका स्पिरिट पर अब कंट्रोल नहीं रहा। ऐसा महसूस होने पर एक बिजली के रूप में वो बाहर आ गया। अब तक उसे लगता था कि वो और स्पिरिट एक ही है, लेकिन अब उसमें स्पिरिट के प्रति अन्य भावना पैदा हुई। यहाँ हमें ये ध्यान में रखना है कि यह सब उसने जो अनुभव चुना था उसी का एक भाग था। इसमें भूल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अनुभव के लिए तैयार होता है वो जैसी भी स्थिति का सामना करे वह उसी के संकल्प की वजह से होता है। अभी शक का अनुभव शुरू होता गया, गुस्सा और क्रोध का अनुभव होता गया। उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो गया। उसे ऐसा लगने का कारण एकत्व में दरार पड़ना था। अलग और अयोग्य होने की भावना, केंद्र में पड़ने वाली दरार का अनुभव जैक को होना शुरू हो गया था। तब जैक का शरीर एक कांतिमय था। आगे बढ़कर जमीन के किनारों तक जैक पहुंच गया। उसके सामने एक महासमुद्र था। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अपने राज्य की कहानियों में महासमुद्र के बारे में उसने सुना था, लेकिन उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। जमीन के अंत होने की जगह के बारे में उसने सुना था, और सुना था कि उसके पार नहीं जाना चाहिए। वहां राज खत्म हो जाता है और उसे पार करके जाना होशियारी का काम नहीं है। एकतत्व के समाज में उनको एकत्व आयाम समझ आया। इसे पार करके जाने का विचार इससे पहले
औरों को भी आया था, इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसा जाना होशियारी का काम नहीं है। आयाम समझना अगले कदम का आरंभ है। उस आयाम को पार करने का विचार आया, मतलब उस व्यक्ति का अतीत बड़ा हुआ। उस द्वंद्व तत्व का जैक ने मजा चखना शुरू किया। उसे डुअलिटी को एक्सपीरियंस करना शुरू किया। इसे देखकर हमें ये समझना चाहिए कि मूल में बदलाव सिर्फ आत्माओं के चाहने पर ही आता है, ना कि परमात्मा अपने आप इस सृष्टि के लोगों को इसे उपहार के तौर पे देता है। जैक सारी रात बिना सोए सोचता रहा। जिस कंपन के स्तर पर वो था, उच्च आवृत्ति में निद्रा नहीं होती है। यहाँ कहने का मतलब है कि जैक इतना ज्यादा सोच रहा था कि उसे निद्रा नहीं आ रही थी। जैक ने सोचा कि आगे कदम बढ़ाए या नहीं, समुद्र के ऊपर से सफर करूं या पीछे पलटकर घर चला जाऊं। इसके बारे में जैक अपने आप से चर्चा में लग गया। वह ऐसा था कि अगर वो घर वापस लौटता भी तो उसका मन स्थिर नहीं होता। इसलिए उसने दूसरे दिन छोटी सी नाव तैयार करना शुरू किया। इसका मतलब जो एनर्जी की जरूरत थी उसे तैयार कर लिया। क्या मुझे इस जगह पर नहीं जाना चाहिए? उस जगह पर जा रहा हूं मैं, क्या मैं पवित्र नियम तोड़ रहा हूं? यह सोचकर पेट में दर्द होने पर भी वो समुद्र के सफर पर रवाना हुआ। कहानी में नाव का मतलब अपने आप को तैयार करना है। हमें याद रखना है कि हम ये सिर्फ कहानी के तौर पर नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम इसकी गहराई के मतलब समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ लेखिका हमें याद दिला रही है कि कहानी में जो नाव उसने बनाई उसका मतलब ये है कि उसने अपने आप को तैयार करना शुरू किया। समुद्र पर रवाना हो गया। वह समुद्र एक नई तरह की एनर्जी थी। ऐसी एनर्जी को उसने पहले अनुभव ही नहीं किया था। बहुत दिनों तक वो सफर करता गया। सब कुछ ठीक लगा, लेकिन जैक के मन में कुछ तकलीफ जैसी थी। उसकी तकलीफ और ज्यादा हो गई। उसे लगा कि कुछ होने वाला है। ऐसा कह सकते हैं कि अब तक कुछ भी ना होने की वजह से जैक थोड़ा बोरिंग महसूस कर रहा था। और इसी समय एक क्लाइमैक्स ये स्टोरी में आ रहा है। आगे चल के देखते हैं कि आग की दीवार क्या है। तो ऐसे सफर में एक शांत दोपहर उसे कुछ दूर पर एक बड़ी आग की दीवार उसके सामने समुद्र के ऊपर तरफ उठते हुए दिखाई दी। जिस रास्ते पर वह जा रहा था उसके क्षितिज पर वह दीवार खड़ी हुई थी। दीवार और उसके उत्पीड़न को देखकर जैक बहुत डर गया। उसने वापस लौटकर जाने के लिए चप्पू को पीछे पलटना शुरू किया, घर की तरफ, एकत्व राज्य की तरफ जाने के लिए उसने नाव को चलाना शुरू किया। लेकिन वो आग की दीवार उसे अपनी तरफ बहुत जोर से खींच रही थी। जैक ने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे दूर वो नहीं जा पा रहा था और बचकर भाग नहीं सकता था। जिस खोज के मार्ग को जैक ने शुरू किया था उसमें आग की दीवार का पड़ाव बहुत जरूरी था। वो कैसे बचे? दीवार के पास होने पर उसकी गर्मी और संकट का उसे पता चल रहा था। उसे पता लग रहा था कि उस दीवार के अंदर संकट है। जैक चप्पू चलाते हुए चिल्ला रहा था। अहमअस्मी राज्य वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह दीवार उसे अपने अंदर खींच रही थी। उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तभी जैक को असली दर्द के बारे में पता चला। लेकिन उस आग के दीवार के पार क्या था? जैक को यह अनुभव बहुत अजीब लग रहा था। पहली बार उसे अपने आप पर काबू नहीं था। उसे इस तरह महसूस हो रहा था कि अंदर कुछ दो टुकड़ों में विभाजित किया जा रहा है
और वो टूट रहा है। जब वो अपने राज्य में था तो युवराज की तरह रहता था। जब वह उस दीवार के जरिए गुजर रहा था तो उसके मूल को जलाकर खाक कर दिया गया। उसे संघर्ष, दुख, कष्ट और तकलीफ यह सब महसूस हुआ। यह उसके लिए बहुत एक तकलीफ वाला अनुभव था। उसे नकारात्मक भावनाएं पहली बार महसूस हो रही थी। जब वो अपने राज्य में था तो इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। कभी ना होने वाली अपराध की भावना और कुछ गलत करने जैसी भावना उसके अंदर पैदा हुई थी। जब वह उस दीवार के द्वारा अंदर जा रहा था तो उससे हुई गलती के बारे में सोचते समय उसके अंदर अपराध भाव और भी ज्यादा बढ़ गया। हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा नकारात्मक भावनाओं की शक्ति बढ़ती है। दुख और डर जब अनुभव में आते हैं उसके अंदर अपराध की भावना गंभीर तरह से बढ़ जाती है। उसे यही हो रहा था। उसे ऐसी भावना हुई कि उसके घर के पास सब कुछ अच्छा था। अगर वह वही रह जाता तो कितना अच्छा होता। ये डुअलिटी का एक लक्षण है। उस आग की दीवार ने उसके अंदर के एकत्व को चकनाचूर कर दिया। उसके अंदर अंतर्युद्ध को पैदा किया। उसे लगा कि न जाने कब मैं बाहर निकलूंगा। बहुत दुख से जुड़ी हुई भावनाएं उसे लग रही थी। एक वक्त था जब वह घर पर आराम से सृष्टिकर्ता की तरह रहता था, लेकिन अब वो दुख, गुस्सा और द्वेष से भर चुका था। पहली सृष्टि के किनारे पर उस दीवार में जैक ने बहुत मुश्किल दिनों का अनुभव किया। उसे लगा अगर नरक नामक कुछ चीज है तो शायद ये वही है। पहली बार उसने युद्ध और संघर्ष का सामना किया। बहुत गहराई तक उसने चोट खाई। चोट खाने का मतलब मार लगना नहीं है, एनर्जी के प्रकार से बहुत गड़बड़ हो गई। जब वह एकत्व में था तो उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वहां पर तुलना नहीं थी। उसे उस दीवार के अंदर बहुत वक्त तक रह जाने जैसे लगा। उसे लगा कि उस दीवार ने उसके करोड़ों टुकड़े कर दिए हैं। उन टुकड़ों ने उस दीवार के अंदर मुश्किल और तकलीफ उठाई, लेकिन कुछ समय बाद उसमें से कुछ टुकड़े अपने कंपन के हिसाब से अपने बारे में एक एक करके जानकर फिर से एक बन गए। वह सब मिलकर जैक की तरह तैयार हुए। वह भाग जो जैक की तरह निर्माण हुआ, वही भाग उस आग की दीवार को पार करके उस तरफ के शून्य में गया। जो टुकड़े उस आग की दीवार में रह गए वो कुछ और समय तक वही रुक गए। बाद में वह एक दूसरे को पहचान कर सब जुड़ गए। ऐसे जुड़ने के बाद निर्माण होने वाली ही जैक की प्रज्ञात्मा है। प्रज्ञात्मा की तरह निर्माण होने वाला भाग बहुत समय के बाद आग की दीवार से बाहर निकलकर सीधे एनर्जी की पुटिका में चला गया। तब से वह वहीं पर है। जैक के घर छोड़कर आने के बाद राजा और रानी के बोलने पर एंजल्स उसे ढूंढने के लिए निकले। जैक के कदमों के निशान पहचान कर राज्य के किनारों तक, मतलब जमीन जहां खत्म होती है, उस समुद्र के किनारे तक वो पहुंच गए। उन्हें समझ में आया कि सृष्टि के किनारे खत्म होने पर जैक समुद्र से आगे चला गया है। यह जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई। इस तरह के सफर को जैक ने चुना है। यह सोचकर उन्हें पता लग गया कि जैक को स्पिरिट से कितना लगाव है। सबके अच्छे के लिए उसने सफर किया। यह सोचकर वे बहुत खुश हो गए। बहुत सारे एंजल्स अभी तक दीवार के पास खड़े हुए हैं, उसको पार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा देख पा रहे हैं। जैक दीवार के उस तरफ क्या कर रहा है, यह सब उन्हें उस दीवार के ऊपर चित्र के रूप में प्रसार होकर दिख रहा है। वह वहां पर कैसा महसूस कर रहा है यह उन्हें समझ आ रहा है, लेकिन उस दीवार को वो पार नहीं कर पा रहे हैं।
यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आग की दीवार ने बहुत शक्ति के साथ जैक को अपने अंदर खींच लिया था, लेकिन इतने सारे एंजल्स वहां होने पर आग की दीवार उन्हें अंदर नहीं खींच रही है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि जैक का वहां जाना और एंजल्स का वहां जाना, इसमें बहुत फर्क है। जैक अनुभव के लिए वहां पहुंचा था और एंजल्स सिर्फ जैक को ढूंढते हुए वहां पर आए थे। तो दोनों के इंटेंशंस में बहुत फर्क है, दोनों का उद्देश्य अलग है, इसीलिए दोनों का अनुभव भी अलग है। जिसने जो चाहा वो उसे यहाँ मिल रहा है, मतलब यद भावम तद भवति। और यहाँ मैं और एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये कहानी सिर्फ जैक की नहीं है, ये हम सब की है। हम सब आग की दीवार के इस पार है और वहाँ बहुत सारे एंजल्स दूसरी साइड पे आग की दीवार के उस तरफ, मतलब जहाँ अहमस्मी राज्य है, मैं हूँ राज्य है, उस तरफ खड़े हुए हैं और वो हमें हर पल देख रहे हैं। ये हम सब की कहानी जैक के रूप में हमें तोबियास ने बताई। ये डुअलिटी के शुरुआत की कहानी को हम आज यही विराम देंगे और अगले एपिसोड में पहली सृष्टि के बाहर क्या था इस बारे में जानेंगे। तब तक लव एंड लाइट।